ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आज बारी है क्यूबॉइड पढ़ने की। क्यूब के जिन जिन फार्मूलों का प्रयोग आपने वहां किया था, सेम फार्मूले का प्रयोग यहाँ करना है। लेकिन जहां वहां एक ही बार फार्मूले का प्रयोग किया जाता था, यहाँ 3 बार करने की जरूरत है। फिर से वही एमसी, वही सीआरसी, वही टीएमसी, वही टीआईसी की बात होगी। वहां क्या होता था, क्यूब में सारी भुजाएं बराबर होती थी और सारी सतहों का क्षेत्रफल भी बराबर हुआ करता था। यहां ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, भुजाएं 12 हैं। अगर घनाभ की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, तो भुजाओं की संख्या यहां भी 12 है। लेकिन इस 12 में एक लंबाई है, एक का नाम चौड़ाई है और तीसरे का नाम ऊंचाई है। इसकी संख्या 4, इसकी भी संख्या 4 और इसकी भी संख्या 4 हो गए ना, कुल मिलाकर 12। यानी भुजाएं यहां भी 12 है, लेकिन वहां पर 12 की 12 भुजाएं समान हुआ करती थी और यहां पर सभी भुजाएं समान नहीं हैं। लेकिन ये जो 4 भुजा जिसको आप लंबाई कहते हैं, इनकी लंबाई समान है। इसकी भी लंबाई समान होगी, ऊंचाई की भी लंबाई समान होगी। यानी जिस फॉर्मूले का प्रयोग वहां करते थे, करेंगे वैसा ही, लेकिन यहां पर 3 बार करेंगे। अब क्षेत्रफल की बात करें, ये सतह की बात करें, तो यहां भी सतह 6 ही होगा। घन में भी सतहों की संख्या 6 होती थी और यहां भी सतह की संख्या 6 होगी। लेकिन सभी सतहों, अब सोचिए वहां पर ये और ये लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों समान हुआ करता था, इसलिए किसी का भी स्क्वायर, याद कीजिए L इंटू एल, एल स्क्वायर, जिसको MC स्क्वायर करके हम लोग वहां घोषित किए हुए थे। लेकिन यहां पर सतह 3 होंगे। कौन कौन सतहें होंगी, उनका आयाम, उनका क्षेत्रफल क्या होगा? स्वाभाविक है, एक लंबाई गुना चौड़ाई वाला होगा, एक लंबाई गुना ऊंचाई वाला होगा और एक चौड़ाई गुना ऊंचाई वाला होगा। इतने मैथमेटिकल लफड़े में नहीं पढ़कर आप सीधा समझिए, सतह ऊपर नीचे, सतह सामने पीछे और सतह बाएं दाएं। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल समान, जिसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कह भी रहे हैं हम लोग। सामने और पीछे का एरिया भी बराबर, जिसको हम लोग लेंथ इंटू हाइट भी कह रहे हैं। और एक बाएं और दाएं का क्षेत्रफल बराबर, जिसको चौड़ाई गुना ऊंचाई भी कह रहे हैं। तो सतह अभी भी है। लंबाई गुना चौड़ाई वाली जो सतह होती है, उसकी संख्या 2 होती है। देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 हो गए। लंबाई गुना ऊंचाई वाली भी सतहें 2, चौड़ाई गुना ऊंचाई वाली भी सतहें 2। अब आप सोचेंगे कॉर्नर क्यों छोड़ दिया गया? सबसे पहले तो कॉर्नर पढ़ा करते थे। कॉर्नर वहां भी 8 और यहां भी 8, यानी आपको पता चल गया होगा कि सीआरसी फिर से 8 ही होने वाला है, जो फिक्स होने वाला है। और टीआईसी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्या क्या इसमें ढूंढना पड़ेगा, आप पता कीजिए। सबसे पहले तो सीआरसी पूछेगा, सीआरसी की कितनी सतहें रंगीन होती हैं? तो आप कहेंगे 3 सतह रंगीन होती है। टीएमसी, इसमें भी पूछा जा सकता है, टीएमसी की कितनी सतहें रंगीन होंगी? 2 सतहें रंगीन होंगी। टीसीसी की 1 सतह रंगीन होगी और टीआईसी की 0 सतह रंगीन होगी। इसको और अच्छे से, अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी गई है आपके द्वारा, क्यूब के हर एक वीडियो को जाकर देख लेंगे तो इस सभी टर्म को पहचान जाएंगे। तो वास्तव में क्यूबॉइड के भी प्रश्नों को बनाना आसान है, ऐसा आप समझेंगे। अब सीआरसी कहां बनता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लें तो सीआरसी कहां बनता है, तो आप समझ गए होंगे, कोने पर बनता है। और कोनों की संख्या कितनी पता है? 8। टीएमसी कहां बनता है? याद कीजिए, पुरानी वीडियो में आपने देखा था कि भुजा पर बनता है। वहां सभी भुजाओं पर बनता था। यहां भी सभी भुजाओं पर बनेगा और वहां सभी भुजाओं पर संख्याएं समान होती थी। लेकिन यहां लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर संख्याएं समान नहीं होंगी। इसलिए हम कह रहे थे कि जो काम वहां 1 बार किया करते थे, यहां पर 3 बार करना होगा। लेकिन है आसान। अच्छा, टीसीसी कहां बनता है? सबको पता है, सतह पर। सतहों की संख्या 6, ये सतह पर बनता है। लेकिन वहां सभी सतहों का आयाम, सभी सतहों का क्षेत्रफल बराबर हुआ करता था। लेकिन यहाँ सभी सतहों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, आप देख रहे होंगे, अलग अलग होता है।
3 प्रकार की सतहें होती हैं यहाँ पर। तो इसमें यानी क्यूबॉइड में आप कैसे सीआरसी, कैसे टीएमसी, कैसे टीसीसी, कैसे टीआईसी निकालेंगे, इसको समझना है। जो भी बुनियादी जानकारियां थी, कॉन्सेप्ट की बात थी, वो क्यूब के सेक्शन में आप ले चुके हैं। यहाँ बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एक एग्जाम्पल पर हम आ जाएं और तरीका देखें कि ये सीआरसी, टीएमसी, टीसीसी और टीआईसी निकलता कैसे। याद करेंगे घन में, थोड़ा सा आपको अभ्यास करा दें। घन में क्या होता था, घन की पुरानी बात याद कीजिए। आप कटान निकालते थे और कटान में एक बार +1 करते थे, एक बार -1 करते थे। +1 करने के बाद क्यूब किया करते थे कुल घन निकालने के लिए, और -1 करते थे तो आपका एमसी निकलता था, और सारे फॉर्मूले इसी एमसी पर डिपेंड करते थे। अब यहां भी वो काम करना है, कटान निकालना है, लेकिन वहां एक ही कटान से काम चलता था। यहाँ लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर अलग अलग कटान प्राप्त करने होंगे और फिर फॉर्मूला आप सीखेंगे। प्रोसेस वही है, वहां एक बार और यहाँ 3 बार। आखिरकार कैसे होगा, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होगी। चलिए मान लेते हैं लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और इसको कर दीजिए 4। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। और इससे जब 1-1 सेंटीमीटर का टुकड़ा प्राप्त किया जाएगा तो कितने छोटे छोटे घन निकलेंगे, ये पता करना है। आप समझ रहे होंगे 6 जो है उसमें कटान की संख्या ऑब्वियस है कि 5 हो जाएगी, और इस 5 की जगह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये रहेगा। इस प्रकार होगा। और अगर चित्र बनाकर जवाब दिया जाए तो परेशानी हमारी बढ़ जाएगी। तो सीखिएगा इसको कैसे हम लोग कैसे आसानी से बनाते हैं। पहले तो ये मन में कर लेना है कि क्यूबॉइड से सब लोग डरते हैं कि क्यूब चलो थोड़ा आसान भी होता है, क्यूबॉइड थोड़ा कठिन होता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्यूबॉइड वो छात्र अवश्य जल्दी से बना सकते हैं, चाहे रंगों की जो भी स्थिति हो, इसको भी आसानी से बनाया जा सकता है। अभी सिंगल कलर का यूज करेंगे, एक ही रंग का प्रयोग करेंगे, फिर 3 सीखेंगे, फिर 6 सीखेंगे। पहले एक रंग का प्रयोग करेंगे। देखिए आपकी लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई इस घन की 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया था। फिर इससे 1-1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा टुकड़ा प्राप्त किया गया। तब जब इसको पहले ही एक रंग लाल रंग से रंग दिया गया था। ये है प्रश्न समझिए। एक घनाभाकार टुकड़ा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 5 और 4 सेंटीमीटर हैं। इसे इसकी सभी सतहों को लाल रंग से रंगने के बाद इससे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाकार टुकड़े काट लिए गए। अब बताइए क्या क्या पूछेगा, सबों को पता है, सीआरसी, टीएमसी और टीसीसी और टीआईसी। तो सबसे पहले कटान चाहिए आपको, सबसे पहले कटान चाहिए। कटान इधर निकालते हैं। सबसे पहले आपको कटान प्राप्त करना होगा। सोचिए कटान किस पर, लेंथ पर भी, ब्रेथ पर भी और हाइट पर भी। लेंथ पर कटान प्राप्त कीजिए, ब्रेथ पर कटान और हाइट पर कटान। जब 6 सेंटीमीटर के टुकड़े से 1-1 सेंटीमीटर का टुकड़ा प्राप्त करेंगे तो लेंथ पर कटान कितना हो जाएगा, 5। 5 सेंटीमीटर से जब 1-1 सेंटीमीटर का प्राप्त करेंगे तो कटान हो जाएगा आपका 4, और 4 सेंटीमीटर पर जब 1-1 का करेंगे तो कटान हो जाएगा 3। ये आ गया कटान। अब क्या करते थे, +1 करते थे। ये प्रोसेस यहां होगा, +1 करेंगे और एक बार -1 करेंगे। ये तो तरीका चलता रहेगा। कीजिए +1। 5 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 6, 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो 5, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। सबसे पहली प्रक्रिया, इनको 6 गुना 5 गुना 4 गुना कर दीजिए। 120 घन कुल घन मिल गए आपको। कुल घनों की संख्या 120 मिल गई। पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। सीखे, कटान +1 सब पर, लेंथ पर भी, ब्रेथ पर भी और हाइट पर भी, और उन तीनों का गुणनफल कर देंगे तो वो टोटल घन निकल जाएगा। अब आइए एमसी निकालते हैं।
क्या करते थे, -1। 5 की जगह पर -1 करेंगे तो 4, 4 की जगह करेंगे तो 3 और 3 की जगह करेंगे तो 2। ये क्या निकला, लेंथ पर MC निकला, इसलिए इसको LMC कह देते हैं। ये ब्रेथ पर MC निकला, इसलिए इसको BMC कहेंगे। और ये हाइट पर निकला है, इसलिए इसको HMC कहेंगे। और सारा फॉर्मूला इसी पर होने वाला है जो घन में होता भी था, यानी 4, 3 और 2 के रेस्पेक्ट में सारा फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। कैसे निकाले, कटान। यहाँ 3 बार काम करना पड़ा, लेंथ पर भी कटान निकालना, लेंथ पर भी MC निकालना पड़ा, ब्रेथ पर भी MC निकालना पड़ा और हाइट पर भी। सीखते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो होता है 3 सतह रंगीन घन, वो कैसे निकालते हैं, CRC कैसे निकालते हैं भाई। ये तो कोने पर बनता है, कोनों की संख्या यहाँ भी 8 होती है, इसलिए CRC की संख्या फिक्स होगी और उसका जवाब आप देंगे सीधा सीधा 8। कुल घनों की संख्या जब जोड़ी जाए तो इस बार जवाब आपका 120 आएगा। तो समझ लेंगे कि आंकड़ा हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया सही था, हम लोग सही बना चुके थे। TMC सबसे ज्यादा पूछता है, TMC निकालने सीखिएगा। यहां निकला हुआ है LMC, BMC, HMC को जोड़कर सीधा 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसकी भी संख्या 4 होती है, इसकी भी संख्या 4 होती है, इसकी भी संख्या 4 होती है। तो आप क्या करेंगे, 4, 3, 7, 2, 9, 9 गुना 4, जवाब दे देंगे 36। क्या किए, क्या है TMC का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे TMC का मतलब होता है लेंथ पर बना MC जोड़ ब्रेथ पर बना MC जोड़ हाइट पर बना MC, तीनों को जोड़कर 4 से गुना करते हैं। ये रहा TMC का फॉर्मूला। इस प्रकार TMC 36 निकल गया। अब बारी आती है एक सतह रंगीन घन। एक सतह रंगीन घन का मतलब TCC। TCC कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा TCC कैसे निकलेगा। ये 3 आंकड़े हैं ना, 4, 3, 2 का। एक बार 4 गुना 3 कीजिए, 12 का दुगुना कर देंगे 24। फिर एक बार इसको 3 गुना 2 6, 6 का दुगुना 12। और फिर इनको जो छूट गया बच गया 4 दूनी 8 दूनी 16, इन तीनों को जोड़ देंगे तो वो TCC निकल जाएगा। क्या क्या किए, 4 तिया 12 दूनी 24, दूसरा 3 दूनी 6 दूनी 12, दुगुना करते जाएंगे उसको। फिर अंत में ये बचा 4 दूनी 8, उसका दुगुना 16, जोड़िए कितना आ जाता है आपका 20, 30, 40, 6, 46, 2, 48, 4, 52, 52 आ गया। बताइए क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इसी 3 आंकड़ों के। सबसे पहले तो CRC 8, TMC कैसे निकालेंगे, 4, 3, 7, 2, 9, 4 से गुना कर देंगे 36। TCC 4 तिया 12 का दुगुना 24, 3 दूनी 6 का दुगुना 12 और 4 दूनी 8 का दुगुना 16, उसको जोड़ देंगे वो TCC निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, पूरा नहीं लिखते हैं, LB लिखेंगे हम। LB जोड़ BH जोड़ LH, इनके गुणनफल का दुगुना, यही था ना ये। LMC जोड़ गुना BMC, BMC गुना HMC और LMC गुना HMC का दुगुना होता है TCC। बारी आई TCC की, TCC की बारी आ गई। एक भी सतह रंगीन नहीं, क्या करेंगे, LMC गुना BMC गुना HMC, तीनों का गुणनफल 4 तिया 12 दूनी 24। TIC के लिए क्या किए, तीनों को गुना किए, 4 गुना 3 गुना 2, 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूनी 24। फॉर्मूला बताइए, TIC का फॉर्मूला क्या होगा, LMC को BMC को HMC को तीनों का गुणनफल, यानी यहाँ फॉर्मूला आपका हो जाएगा LMC गुना BMC गुना HMC, ये फॉर्मूला होगा। अब तीनों को जोड़कर देखिए 120 होता है, यानी 8, 6, 14, 2, 16, 4, 20, 0, 2 रह गया, 2, 2, 4, 5, 9, 3, 12। कुल घनों की संख्या आपकी 120 थी भी, यानी ये सारे प्रश्न का जवाब आपका सही है। सीख लेते हैं एक बार, फिर प्रश्न पर आएंगे हम लोग। सबसे पहला CRC पूछेगा, सबसे पहले तो कटान निकाल लेना होगा। कटान निकालने की प्रोसेस क्यूब में बताए थे, 3-4 प्रकार से कटान पूछता है और उन तीनों 4 प्रकार को आप सीखे हैं। नहीं हो तो इसकी पिछली 4-5 वीडियो को देख लेंगे आप। जैसे ही कटान निकालते हैं, एक बार +1 और एक बार -1। जैसे यहाँ पर लेंथ पर भी +1, ब्रेथ पर भी और हाइट पर भी,
और इन तीनों का गुणनफल हो जाता है कुल घनों की संख्या। और फिर एक घटाते हैं, लेंथ पर घटाए तो LMC, ब्रेथ पर घटाए तो BMC और हाइट पर घटाए तो HMC, और इसी तीनों की मदद से पूरा का पूरा प्रश्न बनता है। CRC तो फिक्स होता है क्योंकि कोने 8 यहाँ भी और वहां घन में भी। TMC का क्या फॉर्मूला हुआ, इन तीनों को जोड़कर 4 3 7 2 9 को जोड़कर 4 से गुना कर देंगे। TCC क्या करेंगे, 3 है 1 2 3, एक बार इन दोनों का गुणनफल, एक बार इन दोनों का गुणनफल, एक बार इसका, यानी पहले दूसरे, दूसरे तीसरे और पहले तीसरे के गुणनफल का योग जो होगा वो TCC हो जाएगा। और TIC क्लियर है, LMC गुना BMC गुना HMC। इस प्रकार घनाभ के प्रश्न को भी आप बिना चित्र बनाए आसानी से बना सकते हैं। एक प्रश्न जो टेलीग्राम के PDF में आपके लिए डाला गया है, उस प्रश्न की ओर आते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या प्रश्न है वो देखिए। सब लोग टेलीग्राम के PDF पर प्रश्न देख चुके हैं, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, रुकिएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 7 4, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी सभी सतहों को रंग दिया गया है, मतलब एक ही रंग का प्रयोग किया गया है, और इससे एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त कर लिए गए। अब वो कुछ भी पूछे, आपको तैयार रहना है। कैसी तैयारी, कटान की तैयारी। सोचिएगा, अगर 8 सेंटीमीटर का है तो कटान 7, 7 है तो कटान 6 और 4 है तो कटान 3। अब प्रोसेस, +1, 7 की जगह क्या लेंगे 8, 6 की जगह क्या लेंगे 7 और 3 की जगह लेंगे 4, और जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 56 गुना 4, ऐसे कीजिएगा, 24 के 4 2 2 22, 224 घन होगा। कुल घनों की संख्या 224 है। अब आइए, कुल घन निकल गया तो एक बार -1 की प्रक्रिया कर लेते हैं। -1 7 की जगह 6, 6 की जगह 5 और 3 की जगह पर 2 हो जाएगा। ये क्या निकला, LMC, ये क्या निकला, BMC, और ये क्या निकल गया, HMC। इसी से ना प्रश्न को बनाना है, यही है आंकड़ा। तो सबसे पहला आप CRC निकालकर तैयार रखिए। आप कहेंगे CRC निकालने की कोई जरूरत नहीं, यह फिक्स होता है, और इसका जवाब हम लोग 8 दे देंगे। TMC कैसे निकालेंगे, TMC 2 सतह रंगीन घन कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 2 13, 13 गुना 4 बराबर हो जाएगा ये 52। कुल मिलाकर होने कितने चाहिए, 224। फिर आइए बारी आ जाती है TCC की। एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन कैसे निकलता, 6 गुना 5, 6 पंचे 30 का दुगुना हो जाएगा 60, लिख लेते हैं। फिर 5 गुना 2 10, 10 का दुगुना 20। फिर आ जाइए 6 गुना 2 12 का दुगुना 24, जोड़िए 60 20 80 20 100 यानी 104 हो गया। ये एक सतह रंगीन घन 104 हो गया। अब आइए बारी आती है TIC की। TIC बराबर LMC गुना BMC गुना HMC, यानी 6 गुना 5 गुना 2, जवाब होगा 6 पंचे 30 का दुगुना 60, जोड़कर एक बार चेक कर लेते हैं, 224 आता है, यानी 8 2 10 4 14, बच गए 1, 6 5 11 1 12 का 2 बच गया 1 1 1 2, आ गया जवाब 224। और ये जब सेम हो जाए तो समझिएगा सारे प्रश्नों का जवाब सही दिया गया है। अब आइए, आपके पास पहला प्रश्न है, कुल घनों की संख्या कितनी है, तो कुल घनों की संख्या पहला जवाब होगा 224, 224, जो ऑप्शन नंबर डी में जिसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कितने घन जिसकी 3 सतह रंगीन, आंसर होगा 8, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ऐसे कितने घन जिसकी केवल 2 सतह रंगीन, TMC पूछा, आंसर क्या होगा तीसरे प्रश्न का, 52, ये रहा 52। क्वेश्चन नंबर 4,
ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन? टीसीसी पूछा उसने, आप क्या जवाब देंगे? 104। जवाब आया 104। क्वेश्चन नंबर 5, कितने घन हैं जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं, यानी टीआईसी पूछा है उसने। टीआईसी का जवाब क्या है? 60। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दे देंगे 60। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे कितने घन जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन है? कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब क्यूब वाले में भी पढ़े होंगे, कम से कम एक सतह रंगीन वाला मतलब एक भी, दो भी और तीन भी, तीनों का योगफल। तो 52 8 60 हो गया, 104 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 164। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कितने घन जिसकी कम से कम दो सतह रंगीन? कम से कम दो सतह रंगीन का मतलब क्या? दो वाला भी और तीन वाला भी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 52 और 8 को जोड़ेंगे, जवाब कितना हो जाएगा? 60। इस प्रकार ये सारे प्रश्नों का जवाब सही मिल गया। आप देखे होंगे कि जिनका क्यूब पर भारी पकड़ है, जिन्होंने क्यूब को अच्छे से पढ़ा है, वो क्यूबाइड को भी बहुत आसानी से बिना फिगर बनाए हुए बना सकते हैं। इस प्रकार क्यूबाइड के अगले चरण में भी चलेंगे, इसमें सिंगल कलर का यूज था। आने वाले वीडियो में ट्रिपल कलर, 6 कलर या फिर सादा वाली जो बात है, सभी स्थितियों को बारी बारी से देखेंगे। तब तक आपकी प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।